स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के बाद, या एक साल भी नहीं रहा है, आने वाले कुछ महीनों के बाद ही भारत में वापस सेंसस होगा, यानी पॉपुलेशन काउंट। नॉट ओनली पॉपुलेशन काउंट, इस बार सेंसस बहुत डिफरेंट होने वाला है और ये आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ऐसा सेंसस है जिसमें पहली बार हम क्या करने लगे हैं, वेब पोर्टल्स, वेब साइट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि लोग जो हैं, सिटीजन्स जो हैं, वो अपने डेटा को खुद सबमिट करें। सिटीजन्स को आप इस पर एम्पावर कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ इन्यूमरेशन। देखिए, इन्यूमरेशन का मतलब है कि आपको जाके डेटा काउंट करना है, ये देखना है कि कौन सी पॉपुलेशन है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, क्या इनकम है, किस तरीके का उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, घर में उनके पास क्या क्या है, ये सब डिटेल डालनी पड़ती है, राइट। लेकिन ये डिटेल डालने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं जो घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जाके ये डेटा कलेक्ट करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है, इसमें ये बहुत लंबा पीरियड रहता है सेंसस लेने का। और आपको पता है लास्ट सेंसस जो है 2011 में हुआ था और डिले होने का कारण सरकार ने पहले बताया इट वाज कोविड-19 और उसके बाद बहुत सारे रीजंस और बताए गए। लेकिन अब फाइनली सरकार को सेंसस करना है। लेकिन सरकार दिस टाइम गवर्नमेंट इज कमिंग विद अ न्यू आइडिया दैट वी विल डू अ सेंसस बट वी विल फॉलो व्हाट अ डिजिटल सेंसस, डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्यों बोल रही है गवर्नमेंट, इसी के बारे में हम इस आर्टिकल में जानेंगे। साथ में सबसे बड़ी बात आपको जो पता है, यहां पे हम ये भी देखेंगे डिजिटल सेंसस से बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स है, क्या थ्रेट है, किस तरीके की एनक्रोचमेंट हो सकती है, एक डेटा थेफ्ट किस तरीके से पॉसिबल है डिजिटल सेंसस से, हम इस बात को समझेंगे। और क्या रिकमेंडेशंस है, ये आपको समझने की बहुत जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट जो है इस बार साथ में पहली बार क्या करने वाली है, डिजिटल सेंसस के साथ साथ कास्ट सेंसस, कास्ट बेस्ड इन्यूमरेशन भी होगी। आपको पता है लास्ट कास्ट सेंसस कब हुआ था, इंडिपेंडेंस से पहले 1931 में। उसके बाद 2011 में हमने कास्ट सेंसस करने की कोशिश करी, उसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। लेकिन इसमें डेटा इतना, मेरे दोस्तों, डेटा में एरर था, राइट, इतनी डुप्लीकेसी थी और इतनी डबलिंग हो गई थी, इतने फॉल्सिफाई इसमें मेरे दोस्तों आपके वो नंबर्स डाले हुए थे कि हमने, गवर्नमेंट ने इसको कभी रिवील ही नहीं किया, अपडेट ही नहीं किया। लेकिन अब हमने कहा है कि कास्ट सेंसस जो है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मार्जिनलाइज लोगों तक पहुंच पाए, ताकि गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम है वो घर घर तक पहुंच पाए, गवर्नमेंट एक टारगेटेड पॉलिसीज बना पाए, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला, 8 जुलाई 2025 को द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि इस बार हम वेब पोर्टल्स और मोबाइल एप्स यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, घर बैठे हुए गांव गांव से लोग अपने स्मार्टफोन्स के जरिए, राइट, अपने कंप्यूटर्स के जरिए क्या कर सकते हैं, अपना इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे। पैसा भी बचेगा, राइट, पैसा भी बचेगा और गवर्नमेंट को एक रियल डेटा भी मिलेगा। बहुत सही बात है। लेकिन यहां पे कुछ कंसर्न्स भी हैं। आपको पता है पर मिनट 700 से ज्यादा साइबर अटैक होते हैं कहां पे, इंडिया में। इंडिया एक ऐसे कंट्री है जहां पे मैक्सिमम साइबर रिलेटेड अटैक्स बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, खास करके चाइना से। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम एक गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है कोविन, उसमें जो डेटा था उसको क्या कर दिया गया, हैक कर दिया गया। एंड टुडे डेटा इज एवरीथिंग। अगर डेटा गया तो आप खत्म। तो गवर्नमेंट का अभी तक यह मानना है कि जब हम डिजिटल टूल्स यूज करेंगे, राइट, तो डेटा कलेक्शन बहुत तेजी से भी होगी, बहुत एफिशिएंटली होगी, टाइम बचेगा। एंड टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। और सेल्फ इन्यूमरेशन, जब आप खुद ही अपना डेटा भर रहे हो कंप्यूटर और स्मार्टफोन से, राइट, तो आप देखिए कि रिमोट एरिया वाले को भी कितना फायदा होने वाला है। बस वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए और आज इंटरनेट कनेक्टिविटी तो कोने कोने में है ना। ये सिटीजन को ये पावर देता है, पूरा डायरेक्ट कंट्रोल है कि वो डेटा जो सबमिट कर रहे हैं उसमें कोई झोलमाल नहीं है। और यस, ये जब हम कास्ट रिलेटेड सेंसस भी करेंगे, कास्ट डिटेल्स भी डालेंगे, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, और उसमें आपका जब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखा जाएगा, उस बेसिस पे तो गवर्नमेंट क्या करेगी मेरे दोस्तों, वैसे ही वेलफेयर स्कीम्स बनाएगी, बेटर पॉलिसी होगी हमारी। लेकिन हर चीज की प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों, हर चीज की प्रॉब्लम है। इससे प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। क्या है, डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल गैप है। बहुत बड़े लेवल पे डिजिटल गैप है भाई, बहुत बड़े लेवल पे। आप देखें रूरल एरियाज में, गांव में सिर्फ
57% लोगों के पास ही इंटरनेट का एक्सेस है। ये 2021-22 की रिपोर्ट बोल रही है, सिर्फ 57% के पास। तो अगर आप सबको डिजिटल कर दोगे, यानी कि रेस्ट जो बचे हैं, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन टू सबमिट देयर इंफॉर्मेशन। और खास करके ये क्या है, कौन है आपके सबसे मार्जिनलाइज्ड लोग हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं है, इवन अर्बन एरियाज में 20% लोगों के पास मेरे दोस्तों आपका स्मार्टफोन और कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट एक्सेस किसी भी तरीके से नहीं है। और यहां पे सबसे ज्यादा किसको नुकसान होगा, जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, लोअर कास्ट जो है मेरे दोस्तों, उन्हीं के पास क्या नहीं है, आपके स्मार्टफोन्स नहीं है। तो कैसे कास्ट सेंसस जो है वो प्रॉपर हो पाएगी, पहला ये बात। अब आपको पता है इंडिया में जब कास्ट की बात आएगी तो भाई 200 से 300 कास्ट हैं आराम से, इतनी कास्ट आपको मिलेगी। तो रीजनली इट इज वेरी फ्लूइड और बहुत सेंसिटिव है। आप नहीं सोचते कि सेल्फ इन्यूमरेशन जब आप कर रहे हो, अब आप डाल रहे हो कि आप कौन सी जाति से, तो आप गलत डेटा डाल सकते हो, आपको देखने वाला कोई नहीं है। पहले तो होता था कि एक इन्यूमरेटर जो है, पढ़ा लिखा ट्रेंड इन्यूमरेटर आपके घर पे जाता था, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रियल टाइम पे कलेक्ट करता था, सामने खड़ा होकर कलेक्ट करता। अब ये जो इंफॉर्मेशन है आप वर्चुअली दे रहे हो, तो आप डेलिबरेटली या मिस रिपोर्ट भी तो कर सकते हो। तो आपको लगता है कि डेटा रिलायबल होगा? अब सुनिए, बोला गया है कि भाई डिजिटल सेंसस को लिंक किया जा रहा है आधार के साथ। जब आप इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपको अपने आधार रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी डालनी है। आपको पता है अभी भी 100% हमने इसमें अचीव नहीं किया कि सबके पास आधार होगा। देयर आर स्टिल 2 to 3% पॉपुलेशन, और मैक्सिमम ये गरीब लोग हैं, मैक्सिमम छोटी जाति के लोग हैं जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है। तो सीधा सीधा आप लगा लीजिए भाई साहब, हम देखें तो 150 करोड़ का सीधा सीधा 2 से 3% जो है वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इससे हम टारगेट ओरिएंटेड क्या रहेगी हमारी पॉलिसी रहेगी। कैसे रहेगी? ये 2 से 3% तो निकल गए, ये 2 से 3% करोड़ों पे तो आ रहे हैं ना, ये करोड़ों में तो बना रहे हैं। अब उसके अलावा डेटा क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला ना, ट्रेंड इन्यूमरेटर के बिना बहुत मुश्किल होगा कि आप डेटा को वेरीफाई कर पाओ। कैसे, कौन वेरीफाई करेगा, कैसे पता चलेगा आपको? अभी क्या हमारे पास वो सॉफ्टवेयर्स हैं? और आप सोचिए, एक बात ध्यान लगाइए, एक बात इसको समझिए कि बहुत बड़े लेवल पे एरर्स होंगे, बहुत बड़े लेवल पे मैनिपुलेशन हो सकती है, बहुत बड़े लेवल मैनिपुलेशन हो सकती है, क्योंकि सेंसस बहुत सेंसिटिव पर्सनल डेटा को कलेक्ट करता है, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, कलेक्ट करेगा रिलीजन को, जेंडर को, आपकी इनकम को। अब जिसकी इनकम 5,000 है वो दिखाए 2,000, क्या करोगे, कैसे कंफर्म करोगे? आर यू गेटिंग इट? समझ रहे हो? तो अभी हमारे पास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जो 2023 में लाया, लेकिन स्ट्रांगली इसको अभी एनफोर्स नहीं किया है। 2023 में मैंने आपको क्या बोला, सामने लग गया कि हमारा डेटा जो एनक्रिप्शन है वो बहुत ही वीक है। इजीली कोविन डेटा को लीक किया गया, कोविन वेबसाइट को लीक किया गया और उससे सारे डेटा को एनक्रोच कर लिया। तो पॉसिबिलिटी है ना, कोई दूसरा देश जो है बाहर बैठा हुआ है, राइट, कोई भी दूसरा देश जो बाहर बैठा हो, वहां के हैकर्स क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को हैक कर ले, वेबसाइट को, ऐप को, जहां पे अपने डेटा लाया, उस डेटा को पूरा बदल दे, कास्ट ज्यादा दिखा दे, अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं भाई, अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिटीजन्स कंसर्न क्या होगा, जो भी सिटीजन डेटा अपलोड कर रहे हैं वो अपने पर्सनल डिवाइस से कर रहे हैं, पर्सनल डिवाइस को वो यूज कर रहे हैं किसी ऐप के थ्रू। तो अभी मुझे एक बात बताओ, कितना साइबर क्राइम है, किसी के पर्सनल फोटोज निकल गए, वीडियोस निकल गई, भाई साहब बैंकिंग डिटेल्स निकल गए। तो अभी भी सिक्योरिटी फीचर्स बहुत लैक करते हैं, और गांव के लोगों को कहां इतनी नॉलेज है कि कौन से रॉन्ग मैसेज से पता चले, कोई ईमेल डाले कि हाँ भाई इस ईमेल में क्लिक करिए, इस लिंक में क्लिक करिए और आप अपनी इंफॉर्मेशन डालिए, हिंदी में लिखो, उसको क्लिक करे तो समझ आए कि भाई साहब सामने बैठा हुआ हैकर जो उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे। तो देयर इज नो क्लियर गाइडेंस कि क्या एनक्रिप्शन कैसे होगी, डेटा ट्रांसमिशन को कैसे सिक्योर किया जाएगा। इवन इन डेटा को सर्विलेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है, इन डेटा को यूज किया जा सकता है वोटिंग देखने के लिए, और आधार कार्ड को सेंसस, कास्ट सेंसस के साथ लिंक करने के लिए आपको पता है हमें कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एंड इट विल बर्न $1000s,
लैक्स ऑफ डॉलर्स, मिलियन ऑफ डॉलर्स। सो अब आप देखिए, आपको ये बात समझनी है कि यहां पे होगा क्या कि गवर्नमेंट के पास जब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पहुंचेगी ना, तो गवर्नमेंट ये भी देख सकती है आप सरकार से किस बात पे नाराज होते हो, किस बात पे नाराज नहीं होते, कौन सी कम्युनिटी है जो आक्रोश शो करती है, कौन सी कम्युनिटी ज्यादा क्रिटिसाइज करती है। ऐसा कंट्रोल सरकार के पास आना मतलब सिटीजन के राइट्स को इरोड करना है। स्टेट जो है और क्या हो सकती है, डोमिनेशन हो सकती है। मैंने आपको बोला इंडिया में हाईएस्ट जो है आपके रेट्स हैं किसके, साइबर अटैक्स के। लास्ट ईयर 2024 में 500 मिलियन साइबर अटैक हुए। 500 मिलियन मतलब हर एक मिनट पे 761 अटैक्स हो रहे। हैकर आराम से इस डेटा को ब्रीच करेंगे, कास्ट डेटा को बदल सकते हैं, वोटिंग टाइम पे, इलेक्शन टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इवन चुनाव को क्या कर सकते हैं, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो करना क्या है, अगर हम डिजिटल सेंसस डेटा से ही चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, प्रोसीड करना चाहते हैं, तो अब हमें सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचना है जिन लोगों के पास फोन का एक्सेस नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, कंप्यूटर एक्सेस नहीं है। क्या करें हम वहां पे मोबाइल वैन्स यूज करें, गाड़ियां यूज करें जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, उनको वहां पे बुलाया जाए। कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए, इवन ऑफलाइन ऑप्शंस भी उन लोगों के लिए रखो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, ताकि डिजिटली एक्सक्लूडेड ग्रुप्स जो है वो आके काम कर पाए। जो हमने 2023 में डेटा प्रोटेक्शन जो आपका कानून लाया है, उसमें मैंडेटरी होना चाहिए प्रोटोकॉल कि भाई एंड टू एंड एनक्रिप्शन वहां पे हो, कोई इस डेटा को हैक ना कर पाए। रेगुलर ऑडिटिंग करवाना, अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह सब करने के लिए एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी जो है उसको आप रखोगे तो वो डेटा यूज को मॉनिटर कर पाएगी, सिटीजन के ग्रीवेंसेस को समझ पाएगी। आप गवर्नमेंट का ही कोई एक बॉडी चुन के रख दोगे तो गवर्नमेंट हर बार काम नहीं करती, कोई भी सरकार हो भाई। एंड यस, पब्लिक अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, पब्लिक अवेयरनेस की कौन से लिंक जो हैं, राइट, वो आपके साइबर थ्रेट हो सकते हैं, साइबर अटैक हो सकते हैं। गाइडेंस दीजिए उनको कैसे सेल्फ इन्यूमरेशन करनी है, खास करके वो एरियाज जो बहुत ही इलिटरेट हैं। अब हम जब कास्ट सेंसस करेंगे तो हम ट्राइबल एरियाज में भी तो घुसेंगे। आर यू गेटिंग इट? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया कि डिजिटल डेटा में आखिरकार फायदा क्या होगा, चैलेंजेस क्या हैं और क्या वे फॉरवर्ड है, और क्या चाहिए मुझे बताओ। पूरा एक कंप्लीट आपको मैंने क्या दे दी मेरे दोस्तों, वीडियो दे दी। इसमें कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब मेरे दोस्तों, हर बार की तरह मैं आपको बोलता हूं, ऐसे ही अगर आपको शानदार तरीके से हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है ना, तो ज्वाइन द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स ऑफ यूपीएससी सीएससी इन इंडिया एंड द परफेक्ट एंड वेल प्लान कोर्स इज जीएस P2I फाउंडेशन कोर्स, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। P2I का मतलब ये है। और ये बैच जो है मेरे दोस्तों, नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है मॉर्निंग में, सुबह ये बैच स्टार्ट होगा, राइट। सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस होंगी। 1000+ आवर्स की आपको क्लासेस मिलेंगी। इसमें 6 मंथ्स की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। डू कीप दिस थिंग इन माइंड कि 6 महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाली है। मेरे दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप मेरा RDX लाइव कूपन कोड यूज करोगे तो यू विल गेट टू नो कि इसमें आपको प्राइसेस जो हैं एकदम से नीचे ड्रॉप करेंगे। आपको पता, आप इसी ऑनलाइन प्रोग्राम में, इसी ऑनलाइन कोर्स को खरीद के आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। जी हाँ, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। ये इसमें एक फीचर है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं और उसके बाद आप हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, तो आपको स्टडी IQ प्रीलिम्स में अपेयर होने से 5-6 महीने पहले अपने ऑफलाइन सेंटर में बुला के 100% स्कॉलरशिप, PG से लेकर आपका रहने पीने का सारे का खर्चा हम उठाएंगे। आपको आके सिर्फ तैयारी करनी है। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो जो फी आपने पे की होगी फुल फी रिफंड हो जाएगी। फुल फी रिफंड होने के साथ साथ मेरे दोस्तों, जो आपको सबसे बड़ा फायदा होगा, यू विल बी एलिजिबल फॉर MRP प्रोग्राम ऑल्सो। इस कोर्स में एनरोल होने के बाद अगर आप हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में टॉपर आते हैं, हर महीने टॉप करते हो, हर महीने आपको 11,000 कैश प्राइज मिलेगा। 18+ बुक्स आपके घर पे आपको पहुंचाई जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटोरशिप आपको इसमें प्रोवाइड होगी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा। 75+ टेस्ट सीरीज आपको यहां पे मिलेंगी। आपके डाउट सेशंस अलग से मिलेंगे। आपको इसी के अंदर करंट अफेयर प्रोग्राम की हर दिन लाइव क्लास मिलेगी।
430 to 530, जिसमें आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक पीपीटी पूरी प्रोवाइड की जाएगी उसमें। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। 25 जुलाई इज द लास्ट डेट टू एनरोल इन दिस बैच, ठीक है, और एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। जो आपको चाहिए सब आपको इसमें मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना है, राइट। जैसे ही स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप देखिए ऑल इंडिया रैंक 77, ऑल इंडिया रैंक 38, ऑल इंडिया रैंक 12 यूपीएससी 2024 के इसी कोर्स से ज्वाइन होकर उनने सिलेक्शन ली थी। अब मेरे दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको व्यू ऑल कोर्सेज में जाना है। व्यू ऑल कोर्सेज में जाते ही आप देखेंगे ये बैच है, राइट। इस बैच में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। बाय नाउ के ऑप्शन में जाके इफ यू वांट, कोर्स इज अवेलेबल इन गोल्ड, प्लैटिनम एंड डायमंड ऑल्सो, राइट। आपको 2 ऑफर्स अवेलेबल में जाके इंटर कूपन कोड करना है, RDX लाइव कूपन कोड डालना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे, यू विल सी कोर्स विल कम डाउन टू 29,999, प्लैटिनम कोर्स विल कम डाउन टू 24,999 और गोल्ड विल कम डाउन टू 9,999। ज्वाइन इट, ज्वाइन करिए और अपनी यूपीएससी की जर्नी को इंश्योर कीजिए कि वो सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच सबको एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।